जब सरकारें क्रूर हो जाए, जब सरकारें राक्षस हो जाए, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दानव हो जाए, दानव, और जब खून के प्यासे हो जाए, जब लोगों का खून पीने के लिए आमादा हो जाए, तब महात्मा गांधी ने एक रास्ता दिखाया कि तब मौन, मुंह बंद करके अपनी कलम से दो बात लिख दो कि अब हम मरना चाहते हैं। तुम मत मारो, हम ही मरना चाहते हैं। अगर फर्रुखाबाद के लोग अभी तक धरना चलाए, अभी हमने सुना कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर के दिवस पर फिर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, और तब तक अगर बात नहीं मानी गई, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने नहीं जवाब दिया, तो ये कहते हैं कि तब अनशन चालू हो जाएगा। दिन दिन भर खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, फिर 24 घंटे में एक बार खाना खाएंगे, यानी अब अपनी तपस्या और बढ़ाएंगे। और तब भी सरकार ने नहीं माना तो आमर अनशन शुरू हो जाएगा, तब 24 घंटे के लिए खाना छोड़ दे। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि धरने पर बहुत कम लोग बैठे हैं, केवल 10 लोग बैठे हैं धरने पर। मुझे अपनी याद आती है, मैंने जिंदगी का पहला धरना दिया मेरठ में। एक परिवार का मैंने अखबार में पढ़ा कि गरीबी के नाते जहर खा के मर गया पूरा परिवार। अब एक 8 साल की बच्ची बच गई, मेडिकल कॉलेज में थी, मेरे से खाना खाया नहीं गया। मैं अपने घर में बैठे बैठे 4 दिन खाना नहीं खाया। अब 5वें दिन हमारे लोगों ने कहा कि ये तो गांधी जी धरना, वो अनशन है, अनशन। और सरकार के पास मैं अकेला आदमी था, अकेला था, अपने घर में बैठा था, कचहरी में नहीं बैठा था। और मुझे 6वें दिन कचहरी पहुंचा दिया। मैं 6वें दिन खाना नहीं खाया, 7वें दिन नहीं खाया, 8वें दिन नहीं खाया, 9वें दिन नहीं खाया, 10वें दिन नहीं खाया, तो रात में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात में 1 बजे पुलिस आई, उठा ले गई और ये कही कि आपको सब खाना खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाना खाएंगे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई है कि सवेरे तक मर जाएंगे। हमने कहा भाई तेरे लिए ये कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। अगर ये पैसा वोटरशिप का मिलेगा तो वो जो परिवार मर गया वो परिवार बच जाता। अब अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, पुलिस वालों मुझे पकड़ रहे हो। फिर कलेक्टर ने आदेश दिया, संजय अग्रवाल डीएम था, उसने आदेश दिया कि भरत गांधी के पैर बांध करके उल्टा लटका दो, और उल्टा लटका के उसको बिजली का करंट दो, जब तक खाना ना खा ले तब तक करंट लगाए रखो। 1 बजे रात आदेश आया, डीएम एसपी दोनों जग रहे थे। हमें दरोगा ने कहा, कोतवाल ने, कि सर आपको बिजली का करंट लगाने का आदेश आया है, ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? हमने कहा कि जुल्म नहीं कर रहा हूं, जुल्म मैं अपने शरीर के साथ कर रहा हूं, तुम्हारे साथ नहीं कर रहा। वो जो बच्ची मर गई, जो परिवार मर गया, ऐसे करोड़ों परिवार मरेंगे। उनको बचाने के लिए अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। वो कोतवाल जब उसको आदेश आया, 3 बार फोन आया कि करंट लगाया, खाना खिलाया। जब नहीं, उसने कहा कि नहीं सर नहीं खा रहे हैं, तो उसने रिजाइन लिखा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ता हूं। समझ रहे कोतवाल? उसने डीएम को लिखा कि सर मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता। अगर भरत गांधी जैसे आदमी को लाठी मारा जाए और बिजली का करंट लगाया जाए, इसलिए कि वो आदमी दूसरों के लिए मर रहा है, इसलिए लगा जाए, ऐसी नौकरी पर लानत है। सर मैं करंट नहीं लगा सकता, इनको दूसरे थाने में भेजा जाए, वहां जो करंट लगाने वाले हैं वहां भेज दिया जाए। तब 10वें दिन डीएम ने रात में 2 बजे कहा कि अच्छा ठीक है, कचहरी में जहां से उठाया था वहीं ले जाके छोड़ाओ। छोड़ दिया मुझे 2:30 बजे रात, 2:30 बजे रात कचहरी में छोड़ा। और अगले दिन कलेक्टर खुद लगा, उसने 20 फैक्स, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहां वहां, उसने तमाम मानवाधिकार आयोग खुद फैक्स में लगा और यह कहा कि आदमी मर जाएगा और इसकी मांग गलत नहीं है, इसकी मांग मानी जानी चाहिए। ये कह रहा है ये जो बच्ची 9 साल की बच गई है, इसको वोटरशिप का पैसा दे दिया जाए। मैं अकेला था, केवल अकेला। ये तो 10 लोग हैं, ये तो वीरेंद्र जी 10 आदमी धरने पर बैठे, मैं अकेला था। और जब मैं आया तो एक त्यागी जी थे, बुढ़े थे, वो भी बैठे थे। कहे आप आ गए? हम कहे हाँ। कहे क्या हुआ? हम कहे बताएंगे क्या हुआ। अब
अगले दिन क्या हुआ, फिर 11वें दिन मैंने खाना नहीं खाया, 12वें दिन नहीं खाया, 13वें दिन नहीं खाया, 14वें दिन नहीं खाया। लेकिन 14वें दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपने कृषि मंत्री को भेजा और 11 एमएलए, 2 एमपी, 1 मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा साहब लड़की को जितना पैसा आप मांग रहे हो उतना पैसा हम प्रधानमंत्री ने चेक दिया है कि वो लड़की के नाम जमा हो जाएगा, तो जितना आप मांग रहे हो उतना पैसा ब्याज से मिलता रहेगा और चेक का पैसा जमा रहेगा। मांग मान ली गई। इस दुनिया में ये मत समझो कि हर काम भीड़ से होता है। हर काम भीड़ से नहीं होता, आपके आत्मबल से भी होता, संकल्पों से होता है, आपकी प्रतिज्ञा से होता है। अगर आपकी प्रतिज्ञा ईमानदार है तो इंद्र क्या भगवान का भी सिंहासन हिलता है, हिलता है। हम कोई जुल्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो 66% लोगों को मारने की योजना है उनको बचाने की बात कर रहे हैं। धर्म हमारे साथ है और अधर्म दूसरों के साथ है जो हमें रोकना चाहते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से अगर ये कहूं, मैनपुरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, तमाम एटा, क्या आप लोग महीने भर में 5 दिन की ड्यूटी यहां नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। 5 दिन की ड्यूटी तो 25 दिन अपने घरों में सो, लेकिन 5 दिन धरना स्थल पर सो। क्या ये काम आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते भाई? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठा के बताएं। महीने में 5 दिन, महीने में 5 दिन बिहार देगा, महीने में 5 दिन। बिहार वाले कह रहे हैं कि 50 आदमी तो 5 दिन की ड्यूटी हर महीना बिहार से आएंगे, बिहार से देंगे। देखो, हमें ज्यादा परेशान मत करो। अगर मैंने आसाम का इशारा कर दिया तो यहां 20,000 आदमी धरना देने के लिए बैठ जाएंगे। हमें परेशान मत करो, हमारे पास जनता की भी शक्ति है। लेकिन तुम बताओ कि हमारी मांग गलत है क्या? आलू के किसानों को उनकी कीमत दिलाना गलत है क्या? बिजली के कीमत को कम कराना गलत है क्या? वो जो नारी निकेतन में महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं तुम्हारे सरकारी अफसर, अगर हम उनको बचाना चाहते हैं तो हमारी मांग गलत है क्या? अगर हम लोगों को 8,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, उनको जिंदा रखने के इंतजाम कर रहे हैं, तो हमारी मांग गलत है क्या? गलत है। अगर हमारी मांग सही है तो देखो, अभी तक तो हम समझाने का काम करते थे, अब तुम कहते हो मरना ही है तो धरना देंगे, मच्छर से कटवाएंगे, क्रमिक अनशन करेंगे, फिर बाद में अनशन करेंगे और आमरण अनशन करके मर जाएंगे। तुम सुखी रहना, ये धरती तुम्हें मुबारक, सुखी रहना। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की कमेटी ने फैसला किया है कि यह धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि वास्तव में उसका असर आलू किसानों पे पड़े। कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि बिजली के मीटर बदले जाएं। कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि वोटरशिप लागू हो। और केवल हम पैसा नहीं मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हम केवल कह रहे हैं विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेज दो, दिल्ली भेज दो कि भाई ये लोग मांग रहे हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, एक कागज चाहिए, कागज, एक कागज चाहिए। अगर गाय नहीं मरना चाहिए तो वोटर क्यों मरना चाहिए? अगर गाय नहीं मरना चाहिए, वोटर क्यों मरना चाहिए? मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बार फिर पूछूं, जितने लोग हैं, ये जो लोग यहां बैठे हैं, रोज इनके खर्चे होते हैं, जो हो सके घर में भी बैठे रहना, तो इनको हफ्ते में 10 दिन में 50-100 रुपए भेजवा देना, कि जिससे कि यहां ऐसा ना हो कि ये भूखे मर जाए। 100-50 रुपए घर से रह के भेजवा देना। इनका ये टेंट, इनकी ये माइक, इन सब में खर्चा लगता है। जो हो इनको आज दे के जाना, और नहीं तो अपनी जिम्मेदारी समझना। जब तक धरना चलेगा हर हफ्ते कुछ न कुछ यहां भेजना, और नहीं तो चावल भेजना, और नहीं तो गेहूं भेजना, और नहीं तो आलू भेजना। भेज देना, अपने हिस्से की आहुति डाल देना, आहुति डाल देना। ये यज्ञ है, यज्ञ। ये वो यज्ञ नहीं है जहां घी जलाया जाता है। यहां यज्ञ में घी डालना लोगों के मुंहों में जाएगा। यहां यज्ञ में आलू डालना,
यहां साक्षात परमात्मा के मुंह में जाएगा। यहां के यज्ञ में सब्जी डालना, चावल डालना, दाल डालना, यहां के लोगों के सीधे मुंह में परमात्मा के जाएगा। जब घर रहो तो कुछ दो, आधार कार्ड खोल दिया, अब तुमने सबका बैंक खाता खोल दिया, तो अब क्या पूजा सुन के वोटर से चालू करोगे? क्यों नहीं चालू कर रहे हो? अगर फर्रुखाबाद के लोगों ने ये सारी कहानी देखने के बाद धरने पर बैठ गए तो कोई गलत किए है क्या? कोई गलत किए? ये कहते हैं ज्ञापन दो, 11 साल ज्ञापन दिया गया है, हजारों ज्ञापन। उन ज्ञापनों का क्या हुआ? लोग ज्ञापन देते हैं, तुम कचरे में डाल देते हो। लोग ज्ञापन देते हैं, तुम कचरे में डाल देते हो। उन ज्ञापनों का जवाब लिख के दो कि आपका ज्ञापन गलत है। लिख के तुम क्यों नहीं देते? एक तरफ मामला होता है, जनता अपनी बात कहती है लेकिन सरकार अपनी बात नहीं कहती है। इतने चोर क्यों बने हो? इतनी चोरी क्यों भाई? अपनी बात कहो। जनता ने ज्ञापन कहा कि मुझे वोटरशिप चाहिए, अब तुम नहीं दे रहे हो तो कारण लिख के दो कि हाँ मैं वोटरशिप इसलिए नहीं दे रहा, 8,000 रुपए इसलिए लिख के क्यों नहीं देते? अगर लोगों ने धरने पर आ गए तो गलत किया क्या? बिल्कुल नहीं। कितने लोग मानते हैं कि सही किया? अब ये बात ये और है, ये धरना मैंने तो शुरू नहीं करी, वीरेंद्र वैद्य जी ने शुरू किया और फिर सादेश जी ने कमान संभाला। इनका यह कहना है कि सरकार कागजों की सुनेगी नहीं, जनता को मार डालेगी। तो कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? मेरे सवाल सुनो, मरने के लिए कितने तैयार? मतलब गरीबी से मरने के लिए। अच्छा, कितने कुर्बानी दे के मरने को तैयार है? कुर्बानी देने के लिए हाथ नीचे करिए। मैं समझ पाया, जब इतने लोग हाथ उठा रहे हैं तो क्या यह नहीं हो सकता कि 50-50 लोगों की ड्यूटी यहां धरने में लगा दी जाए? 2 दिन के लिए आओ, 50 आदमी 2 दिन 3 दिन रह के यहीं खाना पीना खाओ, यहीं पर मच्छर से कटवाओ और 3 दिन बाद चले जाओ, फिर दूसरों की ड्यूटी लग जाए। वो 50 लोग